हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हम आपके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है उसका एक पूरा वीडियो बना करके पूरी जानकारी के साथ आपके साथ है जो हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता, आर्मी बेस वर्कशॉप जो कि भारतवर्ष में भिन्न भिन्न जगहों पर आपकी रहने वाली है, भिन्न भिन्न प्रकार की है, जो 510, 509, 505 और ये भिन्न भिन्न प्रकार की आपकी यूनिट रहने वाली है। और इनमें वैकेंसीज है जो सिविलियन की पोस्ट के लिए आपकी निकली हुई है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट में जो आपकी रहने वाली है दिल्ली में, उसका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी पोस्ट के लिए आपने किस प्रकार से फिल करना, पूरा प्रोसेस है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। हालांकि इस भर्ती से संबंधित जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ऑफिशियली जानकारी, ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड भी करवा रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद है जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई करने का है जो अपना विचार है जो बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म की इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आपने लिखनी है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहीं से प्राप्त होता है और यहाँ पर खाली ये जगह रहती है तो आपने टाइप क्या करना है, CBC 10-103/11/3/04/2526 ये वाली एडवर्टाइजमेंट नंबर आपने यहाँ पर है जो टाइप है जो कर देनी है। कैंडिडेट का फोटो है जो इस प्रकार से आपने है जो चिपका देना, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर चिपकाया हुआ। और इसको सेल्फ टेस्टेड आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ना इस पे डेट डालनी है, ना ही आपने इस पे सिग्नेचर करने हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। इसके बाद टू के बाद यहाँ पर है जो कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट पूरा 1110। यहाँ पर यही वाला आपका है जो एड्रेस आपका पूरा रहने वाला है, जिस एड्रेस पर आपने ये जो 505 आर्मी बेस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भर करके आपने भेजना होता है। तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो शुरू होता है वो आपका है जो पॉइंट नंबर 1 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ से शुरू हो जाता है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिख देना है। 505 आर्मी बेस में आपके 4-5 प्रकार की जो पोस्टें आपकी निकली हुई है। तो हम ट्रेडमैन मेट का जो फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। ट्रेडमैन की पोस्ट का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है। यूनिट में आपने यहाँ पर लिख देना है 505 ABW, यानी कि आर्मी बेस वर्कशॉप, छोटा करके हमने इसको लिख दिया। दिल्ली कैंट आपने यहाँ पर आगे लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपका कैंडिडेट का नाम, जितना हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को आपने बड़े अक्षरों में ही फिल करने की कोशिश करनी है। इससे आपका है जो एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर एक्सेप्ट होने की है जो चांस है जो ज़्यादा हो जाते हैं। तो दूसरे पॉइंट में आपने कैंडिडेट का नाम डाल देना। तीसरे में आपने जो फादर का नाम डाल देना है या हस्बैंड का नाम डाल देना है। और तीसरे पॉइंट का B पॉइंट में आपने जो मदर का नाम आपने यहाँ पर है जो डाल देना है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका रहने वाला पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आपका क्या कहता है, डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है। पहले आपने डेट डालनी, फिर मंथ और फिर आपने ईयर, यानी कि आपका है जो डेट ऑफ बर्थ आपकी जन्म प्रमाण पत्र में जो आपका जन्म तिथि आपकी रहने वाली वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। पॉइंट नंबर 5 आपका कहता है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो भरने की जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो डेट हम बता देते हैं 24 अक्टूबर 2025, यानी कि 24/10/2025 आपके जो लास्ट डेट इस फार्म को भरने की आपकी रहने वाली है। यानी कि 24/10/2025 तक है जो हर हाल में आपका है जो फार्म है जो यूनिट पर पहुंच जाना चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो लास्ट डेट इसकी 24/10/2025 है उसमें से अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने क्या है माइनस कर देना, घटा देना है। ऊपर आपने लास्ट डेट लिखनी है और नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के माइनस कर देनी है। और यहाँ पर आपकी है जो मंथ और ईयर डेट आपको इस प्रकार से निकल करके आ जाएंगे और उसको आपने यहाँ पर क्या है इस प्रकार से है जो लिख देना है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका रहने वाला है जो कि आपका पॉइंट नंबर 6। यहाँ पर जेंडर मतलब कि लिंग, आप मेल हो या फीमेल वो आपने लिख देना है। इन नेशनलिटी पॉइंट नंबर 7 में नेशनलिटी में आपने है जो इंडियन है जो आपने यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 8 आपका क्या कहता है रिलीजन आपका होता है धर्म, यानी कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म रहने वाला है उस धर्म का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 9 और 10 हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 9
9 आपका क्या था, कोरस्पोंडेंस एड्रेस। और पॉइंट नंबर 10 आपका क्या कहता है, परमानेंट होम एड्रेस। परमानेंट होम एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ जो जन्म से या फिर अपने परिवार के साथ में है जो रह रहे होते हैं, यानी कि आपके पिता की, अपने दादा की जो जमीन होती है, मकान होता है, वही आपका परमानेंट एड्रेस, आपका होम एड्रेस आपका रहने वाला होता है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहाँ पर आप अभी फिलहाल रह रहे हो, किसी काम के सिलसिले में या किसी विशेष प्रयोजन से, किसी उद्देश्य से आप किसी एड्रेस पर रह रहे हो और वहीं पर इसका एडमिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो, तो वो एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर दोनों ही एड्रेस आपके सेम है, यानी कि आप अपने होम एड्रेस पर ही रह रहे हो, तो आपने दोनों जगह आपने सेम एड्रेस आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे कि आपके वीपीओ या अपने शहर का नाम लिख देना है, पूरा नाम लिख देना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने पिन कोड पूरा डाल देना, XX करके आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है। स्टेट का नाम, अपना मोबाइल नंबर पूरा डालना है, XX करके नहीं लिखना है। ईमेल आईडी आपने पूरी डाल देनी है, XX करके आपने इसमें भी नहीं लिखना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 10, और पॉइंट नंबर 10 में जो डिटेल आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली होगी, जो एड्रेस हमारा ऊपर था वही एड्रेस हमने यहाँ पर भी टाइप कर दिया, क्योंकि हम एक ही एड्रेस पर रहने वाले हैं, दो दो जगहों पर हम नहीं रहने वाले होते हैं। तो यहाँ पर अपना विलेज या शहर का नाम आपने डाल देना है पूरा, डिस्ट्रिक्ट का, अपने पिन कोड, अपना स्टेट, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी आपने डाल देनी है। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है, कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कौन सी कास्ट से आप बिलोंग कर सकते हो। जनरल UR का मतलब होता है जनरल कैटेगरी, SC ST OBC EWS और आपका है जो EWS कैंडिडेट जो आपके होते हैं ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, यानी कि जिस भी कैटेगरी में आप फॉर्म को अप्लाई करने वाले हो उस कैटेगरी का नाम आपने लिख देना। हम ये जनरल कैटेगरी का फॉर्म अप्लाई करके दिखाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर UR है जो यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आ जाता, पॉइंट नंबर है जो आपका 12, और 12वां पॉइंट आपका क्या कहता है, इफ़ अप्लाइड फॉर पर्सन फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, यानी कि आप अपंग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है, तो आपने यहाँ पर यस टाइप करना है। कौन से प्रकार की आपकी दिव्यांगता है, दिव्यांगता मतलब कि आप कौन से शरीर, कौन सी दिव्यांगता से, डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, उसका नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। और कितने % आपका शरीर है जो अपंग है, वो परसेंटेज आपने यहाँ पर है जो लिख देनी है। यहाँ पर ये छोटे इसकी जो एब्रीविएशन वगैरह है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होती हैं। तो ये पॉइंट नंबर जो आपका पेज नंबर 1 है जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं पॉइंट नंबर 2, पेज नंबर 2 पर, पॉइंट नंबर 13 पर। पॉइंट नंबर 13 जो एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं सिर्फ उनको भरना है, बाकी किसी भी कैंडिडेट ने ये पॉइंट नंबर 13 नहीं भरना, इसको खाली आपने छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 है जो उन कैंडिडेटों ने भरना है जो SC हैं, ST हैं, OBC कैंडिडेट हैं या फिर EWS कैंडिडेट हैं, यानी कि जिनको रिजर्वेशन चाहिए होती है, यानी कि एज में जिनको छूट चाहिए होती है, उन्होंने यहाँ पर यस करना है। बाकी कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी के, उन्होंने यहाँ पर है जो नो कर देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 आपका रहने वाला है क्वालिफिकेशन से संबंधित, यानी कि आपकी है जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपका एजुकेशन का है, यानी कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, 10वीं 12वीं यहाँ पर ग्रेजुएशन वगैरह जो भी आपकी रहने वाली है वो आपने यहाँ पर है जो लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देना होगा पासिंग ईयर, यानी कि 10वीं 12वीं आपने कौन से साल में पास की है वो पासिंग ईयर आपने यहाँ पर लिख देनी है। कौन से बोर्ड से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से आपने 12वीं 10वीं की है उसका नाम आपने लिख देना। जैसे कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हमारा रहने वाला है, तो हमने यहाँ पर है जो HBSC यहाँ पर है जो लिख दिया है। इसके बाद अगला यहाँ पर आपको रहने वाली है परसेंटेज, यानी कि आपकी 10वीं 12वीं में कितनी परसेंटेज आपकी रहने वाली, वो परसेंटेज आपने लिख देनी है। डिवीजन कौन सी रहने वाली है, फर्स्ट या सेकंड, वो आपने है जो यहाँ पर डिवीजन है जो आपने लिख देनी है, जो कि आपको स्क्रीन पर क्लियरली है जो दिखाई दे रहा है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपका यहाँ पर दिखाई देने वाला 15वां का 2 पॉइंट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है तो यस करके उस एक्सपीरियंस की डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है, अदरवाइज यहाँ पर आपने नो लिख देना है और इसको है जो खाली आपने छोड़ देना है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका हो जाता है शुरू, जो कि आपका रहने वाला है 16, और 16वां पॉइंट आपका रहने वाला होगा लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में है जो आप इस फॉर्म के साथ में क्या क्या चीज़ें आप साथ में लगा करके भेजने वाले हो उनकी डिटेल आपने लिख देनी। पहला पॉइंट आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, जो भी ID प्रूफ आप इसके साथ में लगा करके भेजने वाले हो, जो ID प्रूफ आप यहाँ पर लिखोगे उसी की कॉपी आपने साथ में लगा करके भेजनी होगी, उस पर टिक मार्क
हमने यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद 10वीं की मार्कशीट भेजनी है, 12वीं की मार्कशीट अगर है तो वो भेजनी है। इसके बाद कोई ITI डिप्लोमा वगैरह है वो भेजना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो हर कैंडिडेट को जरूर से जरूर भेजना है। अगर ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने डोमिसाइल नहीं भेजा तो आपका जो फार्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हो तो SC ST हो, OBC हो या फिर EWS हो तो आपने यहाँ पर है जो अपना यहाँ पर है जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है जो आपने वो भी साथ में है जो इसके लगा करके भेज देना होगा। इसके बाद 17वां पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाला होगा। 17वां पॉइंट आपका क्या कहता है? 17वां पॉइंट आपका रहने वाला है डिटेल एनी ID प्रूफ। ID प्रूफ आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या लगा करके भेजने वाले हो वो अपने यहाँ पर है जो लिख देना है। आधार कार्ड भेज रहे हो तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड भेज रहे हो तो पैन कार्ड का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस भेज रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और पासपोर्ट भेज रहे हो तो पासपोर्ट का आपने नंबर यहाँ पर लिख देना है। 2 ID भी आप साथ में भेज सकते हो लेकिन एक भेजनी आपकी है जो जरूरी है। तो आधार कार्ड हम भेज रहे हैं तो आधार कार्ड का पूरा नंबर आपने यहाँ पर लिख देना। ये XX करके आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आपकी रहने वाली है। डिक्लेरेशन को आपने सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर अपनी डेट डाल देनी है और यहाँ पर उस जगह का नाम जहाँ के आप रहने वाले हो, जहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म आप है जो फिल करके भेजने वाले हो। इसके बाद यहाँ पर है जो अपने कैंडिडेट के है जो सिग्नेचर आपने है जो कर देने हैं। इसके बाद पॉइंट आपको नीचे कुछ दिखाई देने वाले होंगे, नोट करके यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपने क्या क्या भेजना जरूरी है। एक आपने है जो लिफाफा भेजना है, सेल्फ एड्रेस, जिस पर आपका अपना लिफाफा पर है जो एड्रेस लिखा हुआ और उस पर 5 रुपये की पोस्टल टिकट यानी कि है जो डाक टिकट आपकी है जो लगी हुई होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी क्या होनी चाहिए कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, जितनी भी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर लिस्ट में आपको बताए थे जो आप साथ में भेज रहोगे उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपने उन कॉपीज पर है जो कॉपी आपने डॉक्यूमेंट की इकरार की है उन पर आपने अपने सिग्नेचर है जो कर लेने हैं। कितनी कॉपी साथ में भेज रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म के? 4 भेज रहे हो, 5 भेज रहे हो, उनकी संख्या आपने लिख देनी है। 4, 5, 6 जितनी भी कॉपी भेज रहे हो यहाँ पर आपने उनकी संख्या लिख देनी है। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजने हैं जिनके पीछे अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है जो आपने लिख देनी है ताकि वो वहाँ पर है जो गायब ना हो। और एक इसके साथ है जो एडमिट कार्ड का जो पेज है वो भी आपने इसके साथ में है जो भेजना होगा। पेज नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। इसके बाद पेज नंबर 3 आ जाता है और पेज नंबर 3 आपका रहने वाला है एडमिट कार्ड का। और एडमिट कार्ड का आपका रहने वाला होगा यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा एक्नॉलेजमेंट या फिर एडमिट कार्ड। ये भी आपने A4 पेज पर आपने टाइप करवाना है। सबसे पहले अपने पोस्ट का नाम लिखना जिस भी पोस्ट के लिए आप फार्म को अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद यूनिट का नाम आपने जैसे कि 505 ABW आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट, इस प्रकार से आपने लिख देना है। जिस भी वर्कशॉप पर आप फार्म भेजने वाले हो वही का नाम आपने लिख देना है। इसके बाद अपना नाम कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिख देनी है। अपना जेंडर मेल या फीमेल जो भी है, अपनी माता का नाम, अपने फादर या हस्बैंड का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। इसके बाद कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करने वाले हो वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया UR का मतलब होता है कि जर्नल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो हमने यहाँ पर UR लिख दिया। SC के लिए अप्लाई करने वाले तो SC लिख देना, ST के लिए अप्लाई कर रहे ST लिख देना, OBC के लिए अप्लाई कर रहे OBC लिख देना। जो भी कैटेगरी आपकी रहने वाली वो कैटेगरी आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपने है जो राइट साइड में अपना है जो फोटो चिपका देना है, वही वाला फोटो जो फार्म पर आपने चिपका था और इसी की भी आपने 2 फोटो है जो एक्स्ट्रा इसके साथ में है जो भेजनी होंगी। इसके बाद अपना पॉइंट नंबर 9 है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का। जिस एड्रेस पर ये एडमिट कार्ड आप प्राप्त करना चाहते हो वो एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है। अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर या विलेज का नाम या अपने शहर का नाम लिख देना। अपने पोस्ट ऑफिस का नाम, अपनी तहसील का, अपने स्टेट का नाम, यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट का नाम और यहाँ पर पिन कोड पूरा लिखना है। XX करके पिन कोड आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ये हम है जो YouTube है जो वीडियो को डिलीट कर देता है इसलिए हम ये पूरा वो एड्रेस है जो आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकते हैं। मोबाइल नंबर पूरा आपने लिख देना, X करके नहीं लिखना है। और ईमेल ID आपने पूरी लिखनी है, XX करके आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है।
इसके बाद आपकी है जो ये अगली वाली डिटेल है जो फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये अपने ऑफिशियली यूज की रहने वाली होती है। इनमें आपने एक भी चीज़ है जो फिल नहीं करनी, इसको खाली आपने छोड़ देना है। जो यूनिट के वहाँ पर कर्मचारी रहने वाले हैं, फॉर्म आपका एक्सेप्ट करने के बाद एडमिट कार्ड जब आपका भेजेंगे तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर है जो फिल करके वो है जो आपको यहाँ पर है जो भेज देंगे। तो ये 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है, 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म और ये तीसरा पेज आपका है जो एडमिट कार्ड आपका रहने वाला है। ये तीनों के 3 पेज आपने इस प्रकार से कलेक्ट करने हैं। इनके साथ जो भी आपकी है जो डीएमसी वगैरह जो रहने वाली है वो सारी सेल्फ टेस्टेड आपने साथ में लगा देनी है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है वो आपको यहाँ पर क्लियर करके बता देता हूँ। 2 फोटो आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा भेजनी है, इस प्रकार की है जो 2 फोटो आपने इसके साथ है जो एक्स्ट्रा भेजनी है। और इसके बैक साइड में आपने इस प्रकार से लिख देना है अपना नाम, अपना फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर है जो लिख देनी है। सेल्फ टेस्टेड इसने बोला है, सेल्फ टेस्टेड बोला तो यहाँ पर छोटा सा सिग्नेचर आपने अपना कर देना है। यहाँ पर आपने छोटा सा सिग्नेचर कर देना, एक सिग्नेचर छोटा सा यहाँ पर आपने जो कर देना है। तो ये हो गया आपका छोटा सा ये पूरा का पूरा काम। इसके बाद आपने जो छोटा लिफाफा इसके साथ में भेजना है जिस पर 5 रुपए की डाक टिकट लगानी है, वो किस प्रकार से तैयार करना है वो इस प्रकार से आपने तैयार कर लेना है। यहाँ पर आपने क्या करना है 2 लिखना, 2 के बाद अपना नाम, अपने हस्बैंड या फादर का नाम, अपने विलेज या शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर और पिन कोड आपने पूरा का पूरा डाल देना है। एक्स करके आपने नहीं लिखना है। इस साइड में आपने 5 रुपए की डाक टिकट आपने लगानी है। पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ से जो डाक टिकट आपने है जो लगा करके इस प्रकार से इसको चेप देना है। और ये है जो इसी फार्म के साथ में है जो बड़े लिफाफे में बंद करना होगा। ये छोटा लिफाफा का आपका फॉर्मेट आपका रहने वाला है। जब आप बुक सेलर से लेने जाओगे तो बुक छोटा लिफाफा आपको जो इस प्रकार से दे सकता है, वो आपका वो व्हाइट कलर का भी इस प्रकार का छोटा लिफाफा आपका हो सकता है और आपका वो खाकी कलर का भी छोटा लिफाफा इस प्रकार का हो सकता है। और इस पर आपने है जो ये वाला एड्रेस है जो लिखना होता है, ये वाला एड्रेस है जो छोटे लिफाफे पर आपने है जो लिखना और फार्म के साथ ही अंदर बंद करके आपने इसको है जो भेज देना होगा। अब आपको क्लियर कर देते हैं कि बड़ा लिफाफा किस प्रकार से तैयार करना है। तो बड़ा लिफाफा तैयार करने के लिए आपका है जो इस प्रकार का एक फॉर्मेट आपका रहने वाला होता है। यहाँ पर आपने लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस, जिस पोस्ट के लिए आप फार्म भरने वाले हो उस पोस्ट का नाम लिख देना और जिस कैटेगरी में भरने वाले हो उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद फ्रॉम का मतलब होता है भेजने वाला कौन है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, उसके फादर हस्बैंड का नाम, उसके विलेज या टाउन का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और मोबाइल नंबर आपने पूरा आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपकी हो जाती है वो आपका हो जाता है ये एड्रेस। अगर ये एड्रेस आपने गलत कर दिया तो फार्म आपका नहीं पहुंच पाएगा और आप इस भर्ती से क्या हो जाओगे, बाहर है जो हो जाओगे। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है 2 के बाद आपने लिखना कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट दिल्ली 110010। ये इसका पूरा एड्रेस आपका रहने वाला। इस एड्रेस पर आपने इसको है जो साधारण डाक की मदद से आपने भेजना, ना तो आपने इसकी स्पीड पोस्ट करानी है ना ही आपने इसकी रजिस्ट्री करवानी है। लास्ट डेट हमने पहले भी बताई और लास्ट डेट अभी भी बता देते हैं कि 24 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। 4-5 तारीख आपकी हो चुकी है। 10-15 दिन का आपके पास टाइम है इस फॉर्म को है जो भेजने का। अब ये तो हमने है जो प्रिंट आउट कर रखा है पेज पर और इसका फॉर्मेट है जो आपको बुक सेलर से किस प्रकार से देखने को मिलेगा। जब आप बुक सेलर के पास जाओगे तो आपको वो इस प्रकार का व्हाइट कलर का लिफाफा भी दे सकता है और वो खाकी कलर का इस प्रकार से है जो लिफाफा आपका दे सकता है। हो सकता है ये व्हाइट कलर का आपका प्रिंट आउट ना मिले तो इस प्रकार से वो ब्लैंक मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारी की सारी आपने है जो चीज़ें हाथ से है जो अपनी है जो लिख देनी होगी और उसके बाद है जो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो फोल्ड करके इस बड़े लिफाफे में आपने बंद करके है जो साधारण डाक के माध्यम से आपने भेजना है। साधारण डाक के माध्यम से भेजने के लिए आपको यहाँ पर टिकट लगाने की जगह दिखाई देने वाली होगी, अफिक्स पोस्टल स्टैंप हेयर। तो यहाँ पर आप 10 रुपये की, 15 रुपये की, 20 रुपये की, जितना भी वजन आपके लिफाफे में बनता है, जितने डॉक्यूमेंट आप ज़्यादा लगाओगे उतनी टिकट आपने ज़्यादा लगानी है। तो कम से कम 10 रुपये की और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये की डाक टिकट आपने जो यहाँ पर चिपका देनी है और 5 रुपये की अंदर वाले लिफाफे पर डाक टिकट आपने चिपका देनी है और साधारण डाक के माध्यम से इसको है जो भेज देना है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों कि आपका है जो आर्मी बेस वर्कशॉप जो कि दिल्ली कैंट की आपकी रहने वाली है 505 आर्मी बेस, उसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना, पूरी प्रक्रिया पूरा प्रोसेस हमने आपको करके दिखा दिया, बता दिया कि किस प्रकार से फार्म भरना है, किस प्रकार से छोटा लिफाफा बड़े लिफाफे तैयार करने हैं, किस प्रकार से फोटो एक्स्ट्रा भेजनी है। सारी डिटेल हमने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया और आशा करते हमारे द्वारा बताएगी सिखाएगी पूरी प्रक्रिया पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर
शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।